नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। तो आज का ये वीडियो कोई किसी कंट्री से रिलेटिव नहीं है, ये वीडियो इंडिया से ही रिलेटिव है। और हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। हो गए हैं काफ़ी दिन, क्या महीने बीत चुके हैं, मैंने एक कोई सा भी ब्लॉगिंग टाइप का वीडियो नहीं डाला है। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोगों से थोड़ा चिट चैट यानी कि बातचीत भी हो जाएगी और साथ में शिरडी साईं बाबा और शनि सिंगनापुर के दर्शन भी करा देते हैं। तो इस समय वैसे काफ़ी लोग पहले से भी जो मुझे सब्सक्राइब करते वो तो फिलहाल में जानते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। वैसे तो मैं प्रॉपर यूपी साइड से ही हूँ, लेकिन इस समय मैं दमन एंड द्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे रह रही हूँ, सिलवासा। दमन एंड द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर भी बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिक्स एंड मैच आपको लोग मिल जाएंगे, जिन्हें कि काफ़ी मराठी भी होंगे यहाँ पे और गुजराती भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सिलवासा से शिरडी की दूरी हम बाइक कार जाएंगे। और इनके एक फ्रेंड हैं थोड़े कंपनी से क्लोज फ्रेंड है, तो वो भी साथ में जाएंगे। तो इस समय यहाँ यानी यहाँ से सिलवासा से शिरडी की दूरी लगभग 220 या उससे थोड़ा और ज़्यादा है। तो बाया नासिक होके जाएंगे और लगभग में 5 घंटे का समय लग जाएगा, वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर चलते हैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए और शनि सिंगनापुर के दर्शन के लिए। तो तब तक वीडियो में साथ बने रहिए। और हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच जो आप नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं और अपना अच्छा टाइम एक नॉलेज लेकर ये यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मेरे कंटेंट के थ्रू हो, क्योंकि मेरा कंटेंट भी उसी लाइक है जैसे कि किसी कंट्री के बारे में जानना, उसके कल्चर के बारे में जानना, उसके उसकी करेंसी क्या है और इंडियन पे कितना इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन वीडियो पर, शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए चलते हैं फिर। तो हम सब लोग तैयार होके बस निकल चुके हैं। अभी हम बाया नासिक यानी कि नासिक से होके जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने नासिक के बारे में काफ़ी सुना होगा और बहुत अच्छा भी है। और नासिक को ऐतिहासिक और हरी भरी पहाड़ियाँ खूब देखने को मिलेंगी, हरियाली बहुत है नासिक में। और सड़कें भी काफ़ी घुमावदार बहुत अच्छी थीं, तो बच्चों ने भी काफ़ी फुल एंजॉय किया। अच्छा, जो नासिक शब्द है, आपको पता है कि नासिक शब्द किस वजह से इसका पड़ा है? एक्चुअली में कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता मैया नासिक में ही उन्होंने 14 वर्ष का सबसे पहला पॉइंट वहीं पे आके रुके थे। और नासिक में ही भगवान श्री राम के भाई अनुज लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। इस वजह से ही इस प्रदेश का नाम नासिक पड़ा। तो हम अभी तो फ़िलहाल में नासिक ही जा रहे हैं, तो देखते हैं सफ़र में कैसा क्या रहता है। चलिए फिर बने रहिए। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे एकदम बहुत पेड़ से थे और रास्ताएं भी काफ़ी घुमावदार थीं। नासिक की ये खासियत है कि यहाँ पे आपको यानी कि टर्न पॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। काफ़ी एकदम ऊंचाई है, तो कभी नीचे ढलाने, क्योंकि ये जो रोड हैं ये पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं, इसलिए काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। तो एक तो ये पॉइंट है कि अगर आप कभी बाया नासिक से होके शिरडी के लिए जा रहे हैं तो एक तो अच्छा ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना सुंदर पहाड़ है जो मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, काफ़ी अच्छा था। तो फ़िलहाल में चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे गोदावरी नदी पे, जिसे पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हमारा कोई जाने का प्रोग्राम इधर नहीं था, फिर भी एक होता है ना, दो लोग बैठे हैं तो चिट चैट में बोलते हैं चलो इधर घूम लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ने देखा तो यहाँ पे काफ़ी, एक तो जाम बहुत था, बहुत ही भीड़ थी। तो 1-1.5 घंटा तो गाड़ी को इधर उधर करने में ही लग गया, यानी कि पार्क करने में ही लग गया। ये जो मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ ये पंचवटी का है, जो कि नासिक में स्थित है और यहाँ पे गोदावरी नदी है।
ये देखिए, ये मैं खंबा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस पे ये एक तिलक भी लगा है और यहाँ पे सीता मैया और श्री राम जी काफ़ी दिनों तक यहाँ पे निवास किया है। ये एक धार्मिक, हिंदुओं का काफ़ी ऐतिहासिक पुराना धार्मिक स्थल बताया जाता है। और जो अभी हम अंदर की साइड में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे गोदावरी नदी है। गोदावरी एक्चुअली में ये त्रिवेंकेश्वरम से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है और लगभग में 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धूप बहुत थी और पानी, लेकिन हम लोग ने पानी को पहले हाथ छू के स्पर्श किया, माथे पर लगाया और पानी बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बेटी है और फ़िलहाल में फिर हम लोग ने एक बोतल में पानी को भर लिया। अब ऐसा पता नहीं था कि हाँ यहाँ पे हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ना तो फिर यहीं पे नहाते और जो भी कुछ करते फिर अपना चल देते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा था वैसा कर लिया। फिर हम लोग थोड़ा सा दर्शन किए वहाँ पे और प्रसाद लेके अब हम लोग शनि शिंगणापुर के लिए निकले, क्योंकि शिरडी के लिए काफ़ी टाइम हो जाता है, वहाँ पे लंबी लाइन लगती है, तो वो हम दूसरे दिन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट शनि शिंगणापुर के लिए नासिक से निकल चुके थे। और ये देखिए, ये जो अभी दिखा रही हूँ ये शनि शिंगणापुर का मेन गेट है। यहाँ से आपकी एंट्री अंदर को मिल जाएगी। अंदर को चलने लगेंगे और वहीं पे आपको गाड़ी भी पार्क करना पड़ेगा। आपको दूर तक खुद पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे चलने के लिए नहीं हो पाएगा, इसलिए। तो हम लोग फ़िलहाल में अभी पैदल ही चल रहे हैं, सब शनि शिंगणापुर के लिए निकल चुके हैं। 4-5 का लगभग में टाइम था, क्योंकि घर से इतने टाइम निकले, फिर नासिक उधर पहुँचे। अब शनि शिंगणापुर के एंट्री गेट पे हम लोग आ चुके हैं। फ़िलहाल में यहाँ पे सब अपने चप्पल उतार के जा रहे हैं अंदर। तो अब हम आगे दर्शन के लिए जा रहे हैं शनि शिंगणापुर के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। अच्छा, शनि शिंगणापुर के लिए आपको ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना है, बस चलते रहना और थोड़ी देर में ही महाराज जी के, शनि महाराज जी के, ये देखिए, ये जो काले पत्थर में आपको दिख रहे हैं यही महाराज जी हैं। इन्हीं की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और फिर इस साइड से उसी साइड में छोटे छोटे से मूर्ति रखे हैं, यहाँ पे भी भगवान को पूजा अर्पण किया जाता है। शनि महाराज के यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है सरसों के तेल का, कड़ुए तेल का दान करना। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, और जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा है वो अपना दान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और ख़ास पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जो शनि महाराज के ऊपर कुछ लोग अपने हाथ द्वारा सरसों का तेल डालते हैं, तो वहाँ पे आपको 500 का एक्स्ट्रा रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का वहाँ पे एक जाली टाइप की लगी है, तो वहीं पे आप बस जो भी अपना तेल लेके जा रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको पहले देना पड़ेगा। अगर आपको अपने हाथ से ही शनि महाराज को तेल अर्पण करना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम दर्शन कर लिए हैं महाराज जी के और फिर हम आगे प्रसाद के लिए बढ़ रहे हैं। प्रसाद जो मेन मंदिर का प्रसाद है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो बस 20 और 25 एटलीस्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। तो प्रसाद के रूप में यहाँ पे बर्फ़ी के पीस मिलते हैं, और फिर आपकी आगे की श्रद्धा है, आप जितना प्रसाद लेना चाहते हैं वो अपना आगे ले सकते हैं, लेकिन मंदिर का मेन प्रसाद बर्फ़ी ही रहेगा। और जो अभी मैंने आपको इंडिकेट करके दिखाया वो इसका एग्ज़िट गेट है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और अभी ये जो शनि मंदिर है ये अभी काफ़ी बड़ा और काफ़ी विस्तार जगह में फैल रहा है, अभी काफ़ी ये बनने वाला है, बन ही रहा है। अभी उस टाइम पे भी देखिए आपने काफ़ी ईंट वीट रखी हैं, तो ये अभी बन ही रहा है। फ़िलहाल में हम लोग यहाँ पे बस दर्शन कर चुके हैं और अपना स्लीपर पहन के बस निकलने वाले हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब शनि मंदिर से हम लोग शिरडी के लिए बढ़ेंगे,
तो बीच में रास्ते में काफ़ी कोल्हू जिससे गन्ने का रस निकाला जाता वो काफ़ी लगे थे। तो वहीं पे हम लोग ने सोचा एक एक थोड़ा सा गन्ने का जूस पीते हैं। और यहाँ पे मशीन नहीं दिखेगी, बैल के द्वारा, कोल्हुओं द्वारा गन्ने का जूस निकाला जाता है। तो ये बच्चे यहाँ पे झूलने लगे थे, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। फिर हम लोग आगे चलकर गन्ने का जूस पी के फिर हम एक ढाबे पे रुके। वहाँ पे हमने अपना खाना पीना भी खाया और फिर खाना खा के हम नाइट स्टे करने के लिए शिरडी साईं बाबा के आसपास ही हमने रूम देखा। वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था तो भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी, बच्चे भी काफ़ी भूखे थे। सुबह के चले, बीच में बच्चे तो खैर चलो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते रहे, और कुछ हम लोग अपने घर से भी बना के लेके आए थे, तो वो भी हमने वहीं पे डिनर में ही सब मिल के खाया। अब प्लेट सब लग चुकी थी, बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ से डिनर करके, अब देखिए ये शिरडी के आसपास थोड़ा विज़िट किया हमने। हालांकि ये पहले बुकिंग नहीं करी थी, उसी टाइम पे किया था रूम बुक। तो रूम काफ़ी अच्छा था, थोड़ा कॉस्टली, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ये रूम 8000 का पड़ा था उस टाइम पे। तो एक नाइट के लिए थे यहाँ पे, सब अच्छा था, एसी था, रूम वूम था, टीवी भी लगी थी। लेकिन आप जानते हैं कि एक नाइट में तो हमको बस यानी कि सोना ही है, और टीवी कौन देखेगा इस टाइम पे। तो फ़िलहाल में बस हमने नाइट स्टे की। अब यहाँ पे सुबह हो चुका है, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था कि जितनी जल्दी हम लाइन में लगेंगे उतनी ही जल्दी हम दर्शन भी कर लेंगे। तो इस वजह से हम लोग सुबह सुबह सब लोग नहा के तैयार हो चुके थे। और ये मैं दूसरे रूम पे गई, उनके बगल में ही मेरे फ्रेंड्स का भी रूम था, तो वहाँ पे चल के देखा कि हाँ। फिर हम लोग शिरडी साईं बाबा के लिए दर्शन करने के लिए निकल गए। अच्छा, एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि शिरडी में आप फ़ोन बिल्कुल नहीं अलाउ कर सकते थे। तो मैंने अपना फ़ोन फ़िलहाल में मैंने गाड़ी में ही रख दिया था पैक करके। मैंने कहा जब इसको अलाउ नहीं करना है तो लेके क्या करेंगे फ़ायदा। तो ये मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लेके मैं वीडियो बना रही थी फ़िलहाल में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि दर्शन जब फ़ोन अलाउ नहीं था तो फिर बाद में, और शिरडी के लिए काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है, तो बच्चे भी थक गए थे। और फिर हमने सिर्फ अपना लौटते टाइम पे अपना गाड़ी उठाई और फिर सीधा, दोपहर हो चुकी थी, 2:30-3 बज चुका था, उससे भी ऊपरी था, बच्चे काफ़ी भूखे थे। तो हम लोग फिर सीधा चले आए, उस वजह से वहाँ का ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया। यहाँ पे हम लोग ने अपना लंच फिनिश किया। लंच फिनिश करके हम एक नासिक में ही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, त्रिवेंकेश्वरम करके एक भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे गए थे। लेकिन वहाँ पे भी जैसे शिरडी में आपको काफ़ी लंबी लाइन लगाना पड़ता है और दर्शन के लिए बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे सेम इट इज़ यहाँ पे भी था। तो हम लोग फ़िलहाल में जा तो रहे थे, लेकिन दर्शन के लिए इतना वहाँ पे गार्ड लोगों से बात किया कि पूछा कि हाँ कितना, यानी कि लाइन में लगने पर कब दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम सिर्फ अपना शिरडी और शनि शिंगणापुर के लिए गए थे। लेकिन वही है ना, मैंने कहा ना आपको कि फ्रेंड के साथ में गए तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे एक और भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल में हम लोग उसी मंदिर में जा रहे हैं। तो लीजिए, हम फिर अब उसी भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपकी गाड़ी काफ़ी दूर पार करने के लिए बोल देंगे और फिर यहाँ से आप पैदल जाएंगे। तो हम पैदल ही जा रहे थे। इस समय देखिए मेरा चेहरा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे।
अच्छा वो शिरडी का मैंने प्रसाद के बारे में नहीं बताया। शिरडी के दर्शन के लिए अंदर ही आपको प्रसाद, बूंदी का प्रसाद मिलेगा। चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी को एक एक पैकेट में बूंदी का प्रसाद मिलेगा। फिर आपकी श्रद्धा है, आप आगे से लैया और रुड़की जो भी कुछ प्रसाद के रूप में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब यहाँ पे काफ़ी लंबी यानी कि 24 आवर्स से भी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो हमने सिर्फ प्रसाद लिया, भगवान जी के हाथ जोड़े और अपने सोसाइटी की तरफ बढ़ चले। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। ओम साईनाथ।